अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता सेशन में आपने हिजामा के फ़वाइद हदीस पाक की रोशनी में समाअत फ़रमाए थे। आज मेडिकल टर्म से हिजामा के क्या फ़ायदे हैं, हम उस पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को 5 एलिमेंट्स से मिलाकर पैदा फ़रमाया, जिसको मेंटेन करने और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2 तरह का लिक्विड डाला, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ। ब्लड का काम है जिस्मों को एनर्जी और ऑक्सीजन सप्लाई करना और बहुत सारी दूसरी ज़रूरी चीज़ें जिससे इंसानी जिस्म ज़िंदा और सलामत रह सके वो फ़राहम करना। जबकि लिम्फ का काम है जिस्म के अंदर या बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करना। एक जिस्म को पालता है कौन? ब्लड। दूसरा उसकी हिफाजत करता है कौन? लिम्फ। अगर ये दोनों बराबर काम करते रहे तो उसको हेल्थ कहते हैं। अगर ये दोनों बराबर काम न करें तो उसको बीमारी कहते हैं। सुन्नत हिजामा का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह यही 2 चीज़ें हैं जिसको हम मेंटेन करते हैं और इंसानी हेल्थ की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा आप हिजामा का फ़ायदा देखें, हिजामा का पावर देखें कि हिजामा का पावर कितना है। कि जो एलोपैथिक मेडिसिन 3 महीने में टॉक्सिन निकालती है, हिजामा वो 20 मिनट में निकाल देता है। सुभान अल्लाह, ये है पावर ऑफ हिजामा, ये हिजामा का पावर है। हिजामा में हर डिसीज़ का इलाज है सिवाय उन डिसीज़ के जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया हो। आप देखें ना, ये हिजामा वायरल वाली इन्फेक्शन वाली बीमारियों से भी बचाता है। जिन लोगों को कोविड हो गया, ओमिक्रॉन हो गया या ऐसी कोई भी फ्यूचर में खुदा ना खासा कोई ऐसी बीमारी आने वाली हो, तो ये वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। और जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, तो जिनको वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो गया है ना, तो उनको भी चाहिए कि वो हिजामा एक बार ज़रूर करा लें। ये दवाओं की साइड इफ़ेक्ट को भी रोकता है। और जिसने ज़्यादा मिक़दार में नींद की गोलियां खा ली हो और या फिर जिसने ज़हर खा लिया हो या ज़हर पी लिया हो, जिसको सांप बिच्छू ने डस लिया हो, तो ये उन ज़हर के असर को भी ज़ाइल करता है। सुभान अल्लाह। और एक चीज़ आपने और हदीस पाक की रोशनी में समाअत फरमाई थी कि जिन लोगों ने चाँद की 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख़ों में हिजामा कराया, तो ये हिजामा कराना हर बीमारी के लिए शिफ़ा है। सुभान अल्लाह, ये हर बीमारी के लिए शिफ़ा है। आखिर इसमें ऐसी क्या हिकमतें हैं, है ना? हिजामा को इन तारीख़ों से क्या ताल्लुक़ है? आइए मेडिकल टर्म से उसको समझते हैं। जब चाँद मुकम्मल हो जाता है, जिसको हम पूनम का चाँद, 14वीं का चाँद कहते हैं, तो ये जब मुकम्मल हो जाता है तो इसकी रोशनी का डायरेक्ट असर समंदर के पानी पर पड़ता है, जिससे समंदर में उफ़ान पैदा होता है, जोश पैदा होता है, ग्रेविटी बनती है। तो उस ग्रेविटी का असर हमारे खून पर भी होता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है वो बाहर आ जाते हैं, बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। तो फिर इन दिनों में ज़वाल माह में सुन्नत तारीख़ों में अगर हम हिजामा कराते हैं तो हमें मुकम्मल शिफायाबी हो जाती है। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा इस ग्रेविटी का असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ता है। जैसे इन दिनों में एक्सीडेंट के केस, सुसाइड के केस, डिप्रेशन के केस, माइग्रेन के केस भी ज़्यादा आते हैं। और जो ख़वातीन इन दिनों में पीरियड से होती है तो इसका असर पीरियड पर भी पड़ता है, पल्स रेट भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जानवरों के काटने के केस, कुत्ते ने काट लिया हो, सांप बिच्छू ने डस लिया हो, तो वो भी इन दिनों में केस ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में नींद भी लोगों को कम आती है, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती हो तो वो भी इन तारीख़ों में, इन दिनों में ज़वाल माह में हिजामा ज़रूर कराएं। अच्छा, ये नींद बनती कैसी है? हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, तो वो नींद पैदा करता है, नींद बनाता है। अच्छा, ये हार्मोन्स कहाँ से बनता है, कहाँ से रिलीज़ होता है? हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। जब ये हार्मोन्स बनाना कम कर देता है या छोड़ देता है तो फिर इंसान को नींद ना आने की समस्या, प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कोई इस बीमारी का शिकार है तो वो भी ज़रूर हिजामा कराए, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये हिजामा के फ़ायदे थे कि हिजामा खून फासी तो निकालता ही है और हार्मोन्स पर भी काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ये हिजामा हार्मोन्स पर कैसे काम करता है, इस पर हम रोशनी डालेंगे।